तो रिवर सिस्टम में आज हमारा जो नया हिस्सा है ये नॉर्थ ईस्ट के रिवर और नॉर्थ ईस्ट का जो रिवर सिस्टम है उसे हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी प्रणाली है ये नॉर्थ इंडिया के 3 बड़े रिवर सिस्टम में से एक है, जिसमें से हमने इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा हमने गंगा रिवर सिस्टम और तीसरा हमने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को डिस्कस किया। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है ये भी पूरा एक मैदान बनाता है जो ग्रेट प्लेन का हिस्सा है, और इसमें जो मुख्य नदी है वो ब्रह्मपुत्र है, जो मुख्य रूप से आसाम में हम इसी नाम से इसे जानते हैं। उससे पहले जो है उसको दिबांग या दिहांग ऐसे नामों से भी जानते हैं, जो वहाँ की ट्रिब्यूटरीज है इसमें मुख्य रूप से मिलती है। और उससे पहले ये नदी जो है तिब्बत वाले हिस्से से निकलती है, जहाँ से जो है इंडस का ओरिजिन होता है, मानसरोवर झील। और भारत में जब ये नदी इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से, तो उसके बाद जो है इसमें कई सारी छोटी छोटी नदियाँ और जुड़ती हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और फिर पूरा एक जो है रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम जो है तैयार होता है। अगर हम इसकी कुछ विशेषताओं में जाएंगे तो क्या क्या इसकी कुछ खासियत है। ये भारत में जितनी नदियां हैं उनमें से जो लेंथ है, उनमें से जो है इसकी जो लंबाई है वो सबसे लंबी नदियों में से एक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो दुनिया की लंबी लंबी नदियां हैं, जैसे नाइल रिवर है या यांगसी क्यांग रिवर है, या फिर जो है भारत में इंडस रिवर है, या फिर जो है ब्रह्मपुत्र है, तो ये दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। और इसकी लंबाई भी लगभग उसी तरह की है जैसे जो है इंडस रिवर की थी, यानी 2880 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई बैठती है। तो सबसे लंबी नदियों में से एक है ये। अगर हम इसका ओरिजिन देखेंगे कि निकलती कहाँ से है ये, तो ये जो है चेम योंग दुंग, चेम योंग दुंग ये ग्लेशियर है। और ये ग्लेशियर जो है कहाँ है, सरोवर के नज़दीक है। पर्टिकुलरली जो ये हिस्सा आता है ये कैलाश रेंज के अंदर आता है। तो जो हमने पीछे रेंजेज पढ़ी थी उसमें जो है कैलाश श्रेणी के अंतर्गत जो है ये हिस्सा आता है। तो मुख्य रूप से ये ग्लेशियर हमें ध्यान रखना है, चेमा योंग दुंग ग्लेशियर है मानसरोवर के पास कैलाश पर्वत श्रेणी में। अगर हम इसका बहने का डायरेक्शन देखेंगे, जो फ्लो है इस नदी का, तो ये पहले ईस्ट डायरेक्शन में बहती है। कहाँ पर, विशेष रूप से तिब्बत वाले हिस्से में। और अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद फिर जो है साउथ की तरफ आ जाएगी। आसाम में जो है ये साउथ वेस्ट की तरफ आना शुरू हो जाएगी, और फिर बांग्लादेश में फिर से साउथ की तरफ चली जाएगी। तो इस तरह से इस नदी में कई सारे डायरेक्शन में मिलते हैं। तिब्बत में जब ये बहती है तो इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है सांगपो। तो सांगपो इस नदी का मूल नाम है तिब्बत में। जब मध्य हिमालय में ये नदी है, मिडिल हिमालय में, तो वहाँ पर जो है ये बहुत बड़े बैंड बनाती है। इसको जो है सैंटेक्सियल बैंड हम कहते हैं। और इस सैंटेक्सियल बैंड के बाद जो है ये एक गहरा महाखड्ड बनाती है, डीप जॉर्ज बनाती है। और ये पर्टिकुलर होता है नामचा बरवा। जब हम जो है हिमालय की रेंज देख रहे थे कि सबसे पश्चिम से लेकर के सबसे पूर्व तक जो हिमालय फैला है, उसमें जो सबसे लास्ट माउंटेन आता है इसका वो नामचा बरवा है। तो ये नामचा बरवा के पास ही जो है एक ऐसा बड़ा गड्ढा बनाती है। और इसके बाद जो है इसकी एंट्री हो जाती है अरुणाचल प्रदेश में।
अरुणाचल प्रदेश में जिस जगह पर जो है ये नदी सबसे पहले इंटर होती है उसको कहते हैं हम सादिया कस्बा, सादिया टाउन है ये, यहाँ पर इसकी एंट्री होती है। तो ये इसका एक इनिशियल इंफॉर्मेशन है ब्रह्मपुत्र नदी की कि कहाँ से आती है, किधर जाती है, क्या डायरेक्शन से, और क्या उसका प्राइमरी लोकेशन इसमें रहता है। तो ये इंदस रिवर ब्रह्मपुत्र नदी, अगर आप इसको मैप के साथ में देखेंगे तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये जब जो है तिब्बत में ये जा रही तो आप देख रहे हैं ये ईस्ट की तरफ जा रही है, देन इट इज सांगपो, यारलंग सांगपो, फिर ये यहाँ से ये इधर जो है अरुणाचल में एंट्री हो रही है और सादिया टाउन यहाँ पर है। तब इसमें दो लोकल स्ट्रीम्स जुड़ती हैं यानी छोटी छोटी नदियाँ, और उनका नाम है दिबांग और लोहित, ये जो दो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये इन्हीं नामों से जानी जाती है यहाँ पर। फिर जैसे ये आगे बढ़ेगी तो आसाम में एंट्री कर जाएगी और आसाम में तब कहते हैं हम इसे ब्रह्मपुत्र नदी। फिर इसके साथ में छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी जुड़ रही हैं, जैसे यहाँ पे है सुबनसिरी, ये यहाँ से है, यहाँ से धनसिरी नीचे से है, कपिली है, फिर जो है ऊपर जो है मानस है, आगे जाएंगे हम तीस्ता है, इधर से जो है ये कौन सी आ गई है, गंगा, और जब गंगा जो है बांग्लादेश में एंट्री कर रही तो तब इसका नाम है पद्मा। ये फिर दोनों मिल जाएंगे, जब ये दोनों मिलती हैं तो इसका नाम बन जाता है मेघना, क्योंकि ऊपर से एक और छोटी नदी आती है मेघना, ये इसके अंदर जुड़ जाती है, तो तब हम इसको मेघना के नाम से जानते हैं। और इस तरह से जो है हम इस पर जो है दो तरह के क्वेश्चन और समझ सकते हैं कि कौन सी नदियाँ इसमें लेफ्ट साइड से जुड़ती हैं, कौन सी नदियाँ इसमें राइट साइड से ऐड होती हैं, तो वो भी आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये यहाँ से हो जाएंगी और ये इधर से हो जाएंगी। अगर आप इसको फर्दर और मैप के साथ में बाकी रिवर और स्टेट के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये आप देख रहे हैं ये कैलाश रेंज है, ये हो गया है मानसरोवर, ये फिर यहाँ से जो है तिब्बत से निकल गई है, ये एंट्री हो रही है इसकी अरुणाचल प्रदेश में, ये यहाँ पर है नामचा बरवा, बैक साइड से देख रहे हैं आप दिबांग और लोहित। अब ये अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद जो है ये आसाम, आसाम एंट्री कर जाएगी और आसाम के बाद जो है ये यहाँ से बांग्लादेश में एंट्री करेगी, ये इसका मीटिंग पॉइंट हो जाएगा। यही वो हिस्सा है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा बनने का जो है पार्ट ये है, इसमें जो है कई सारी नदियाँ, यहाँ पर जो है भूटान भी है, तो कई सारी नदियाँ ऐसी हैं जो भूटान से निकलती हैं और फिर जो है इस नदी में जो है मिल जाती हैं। इसके और फर्दर अगर हम फैक्ट पे जाएंगे ब्रह्मपुत्र के, तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं शुरुआत में स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं ये दिबांग और लोहित, ये अरुणाचल प्रदेश में इसमें मुख्य रूप से, बाकी जब ये आसाम में एंट्री करेगी तो तब हम इसको एक्चुअल में जानेंगे ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का नाम जो है मूल रूप से आसाम में मिलेगा हमें, और आसाम में इसकी जो लेंथ है लगभग ये 750 किलोमीटर है। आसाम जो हिस्सा है वो लगभग आप ये मान लीजिए कि ये इसका मैदानी हिस्सा है, और भारत में जो है जो नॉर्थ ईस्ट का प्लेन है ग्रेट प्लेन में, वो जो है ये आसाम का हिस्सा आता है। इसी में जो है हमने बात की थी कि जब ये नदी आसाम में आती है तो ये जो है डेंड्रिक फॉर्म में बहती है, यानी जैसे वृक्ष होता है ऐसे, तो इस तरह से वहाँ पर क्या बनते हैं, बहुत सारे आइलैंड जैसे बनते हैं इस नदी में। आइलैंड्स मतलब बीच में जो है लैंड छूट गया, नदी इधर से निकल गई, नदी इधर से निकल गई, तो वहाँ पर जो है रिवर आइलैंड बन जाते हैं, और उन्हीं रिवर आइलैंड में हमने पीछे डिस्कस किया था मंजूली आइलैंड है जो सबसे बड़े रिवर आइलैंड में से एक है। उसके अलावा जो है इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं आसाम में पर्टिकुलरली, अगर हम लेफ्ट साइड से जाएंगे तो ये जो है बूढ़ी दिबांग, धनसिरी, बराक, लोहित,
ये तो लेफ्ट साइड से जुड़ेंगी इस ब्रह्मपुत्र नदी में, और राइट साइड की तरफ से आएंगे हम तो सुबनसिरी, केमंग, मानस और तीस्ता। ये जो है राइट साइड की जो है ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र नदी की। इसकी जो टोटल लेंथ बैठती है 2880, ये तो टोटल लंबाई है, परंतु ये पूरी लंबाई भारत में नहीं है। तो भारत में कितनी लंबाई है फिर? तो 750 तो अकेले कहाँ पर है? आसाम के अंदर है, बाकी अरुणाचल प्रदेश में है। दोनों को जोड़ देंगे तो लगभग 885 किलोमीटर की टोटल लेंथ बैठती है ब्रह्मपुत्र नदी की भारत के अंदर। उसके अलावा जो है ये जो नदी है ये कुछ खास करेक्टर के लिए जो है जानी जाती है। जैसे जो है इस नदी में बाढ़ बहुत आती है, तो आप देखते हैं कि हर रेनी सीजन में आसाम में बाढ़ रहती है। और चूंकि ये नदी जो है डेंड्रिक फॉर्म में बहती है, वृक्ष के आकार की, यानी कई सारी ब्रांचें इसमें मिलती हैं, तो इसलिए वहाँ पर जो है बाढ़ आती है लगभग हमेशा एक। और इस तरह से जो इसका जो चलने का जो पाथ है वो अलग अलग है, इसलिए अपना रास्ता भी बदलती रहती है लगातार। उसके अलावा इससे इरोजन यानी अपरदान यानी कटाव भी होता है काफ़ी ज़्यादा। ये दोनों तीनों विशेषताएं इस नदी में हम देखते हैं। उसके अलावा जो है ये जैसे हमने कहा कि ब्रेडेड स्ट्रीम, यानी ये जो है इसका जो जो इसका पाथ है वो जो है वृक्ष की तरह निकलता है, इसलिए इसमें जो है आइलैंड्स बनते हैं यानी द्वीप। और जर्नली हम जो है द्वीप कहाँ देखते हैं? ओशियन में, समुद्र में, परंतु हम यहाँ नदी में भी जो है द्वीप देखेंगे। और इसमें से सबसे बड़ा द्वीप है मंजूली। मंजूली जो द्वीप है वो लगभग 1250 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, और इसकी लंबाई करीब करीब जो है 90 किलोमीटर बैठती है, जबकि चौड़ाई इसकी 20 किलोमीटर बैठती है। तो टोटल 1250 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास एरिया है मंजूली आइलैंड का। और इसको मेंटेन करने के लिए, ये टूरिज्म के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए जो काफ़ी प्रसिद्ध है ये मंजूली आइलैंड्स, या ये जो बाकी इसके आइलैंड है। तो ये इसके जो है फैक्चुअल पॉइंट्स हो जाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी के। ब्रह्मपुत्र को आप ओरिजिनल फॉर्म में देखेंगे तो इस तरह से देखते हैं, और जैसे हम कह रहे थे कि ये ग्रेट प्लेन्स का फॉर्म बनाती है, मैदान जो बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये किस तरह की जो है वैलियों से होके आती है, और ये जो मैदानों का निर्माण होता है इसके अंदर, या इसमें जो है जैसे ये प्लेन है तो भारत का जो नेशनल वाटरवे में जो आता है वो जो है ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है। और यहाँ पर जो है आसाम में ही जो है सादिया से धुबरी पट्टी का जो पूरा रेंज है करीब करीब 900 किलोमीटर के आसपास में है। ये पूरा का पूरा जो है वाटरवे के रूप में इस्तेमाल होता है। ये भारत का नेशनल वाटरवे नंबर 2 है, पहला जो है गंगा नदी पर जो है बना है। तो इस तरह से जो है ये नदी है, और ये इसका आप रिवर्स देख रहे हैं कि राइट साइड की नदियाँ कौन है। इसमें सीक्वेंस में पूछ सकते हैं कि सबसे एंड में कौन सी जुड़ती है और सबसे शुरुआत में। तो ये आप देख रहे हैं ये तीस्ता है यहाँ पे, इसके बाद ये संकोश है, ये मानस हो गया, ये ब्रह्मपुत्र, सुवर्ण, सिरी, ये इधर से जो है दियांग, लोहित, ये सारी जो है इसकी रिवर बेल्ट्स हैं जिसको आप लेफ्ट राइट के साइड से निकाल सकते हैं। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज में आ जाती हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज में है इसमें संकोश या गदाधर, संकोश या गदाधर नदी है। और अगर आप मैप में देखेंगे तो ये है यहाँ पे संकोश, ये संकोश रिवर है इसका इनिशियल। तो ये जो बहती है ये नॉर्थ ईस्ट में जो है इसका रीजन रहेगा, पर्टिकुलर राज्य बोल देंगे आप तो आसाम। ये जो नदी निकलती है तो ये ऊपर जहाँ संकोश वाला हिस्सा है, क्योंकि इतना पार्ट क्या है पूरा का पूरा ये है यहाँ पे भूटान। तो ये भूटान है, इधर से ये सिक्किम हो गया, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश हो गया, नीचे से आसाम हो गया, इसके बीच में लोकेटेड है भूटान। तो इस रीजन में
जो नदियाँ जैसे संकोश है, मानस है, तीस्ता है, ये नदियाँ जो है भूटान की इर्द गिर्द से निकलती हैं। और ये सारा का सारा हिमालय का हिस्सा है। जो आपने पीछे हिमालय पढ़ा था, तो उसके पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं कि इस वाले हिस्से में जो नदियाँ हैं इनका ओरिजिन है ये हिमालय से। हिमालय की तीनों रेंजें इसके अंदर हैं, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इसकी जो उत्पत्ति होती है ये होती है भूटान के जो है उत्तर वाले हिस्से से होती है। इस पर हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाए, क्योंकि भारत और भूटान के कई सारे जॉइंट वेंचर्स हैं, संयुक्त परियोजनाएं हैं। तो इस नदी पर जो है हैं, और ये भूटान में ही है। और ये जो नदी है ये बाउंड्री भी बनाती है। किस किस की बाउंड्री बनाती है? भारत में आसाम और वेस्ट बंगाल के बीच में जो बॉर्डर का काम करती है ये संकोश रिवर करती है। और इधर से आप देख रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र हो गई, यहाँ ऊपर से आकर के यहाँ पर ये इसमें मिल गई है। तो ये जो है आसाम और वेस्ट बंगाल की बाउंड्री का डिमार्केशन भी करती है। ये इसके फैक्चुअल पॉइंट्स हो जाएंगे संकोश नदी के। इसके बाद इसमें है तीस्ता, तीस्ता नदी। और जब आप जो है देखेंगे मैप में, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है तीस्ता, ये तीस्ता नदी है। इधर से ये आप नीचे देख रहे हैं बांग्लादेश है, इधर से जो है आसाम है, इधर ये भूटान हो गया, यहाँ ये सिक्किम हो गया। तो जो तीस्ता रिवर है ये कहाँ से लगती है? चोलामू, चोलामू लेक है। ये जो है सिक्किम के जो कंचनजंगा क्षेत्र है, कंचनजंगा, वहाँ से निकलती है तीस्ता रिवर। और फिर ये इंटर कर जाती है जो है आसाम वाले हिस्से में, और बाद में मर्ज हो जाती है ब्रह्मपुत्र में। और इसका जो फ्लो है वो सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ये तीन जगहों से जो है होकर इसका जो है बहना है। और ये जो है सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है। ये अगर हम इसको साइज के हिसाब से लेंथ के हिसाब से देखेंगे तो सिक्किम में सबसे बड़ी नदी के रूप में आती है। और इस तरह से इसका ये ओरिजिनल फॉर्म आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से ये नदी बहती है। तो ये है तीस्ता। हमने पीछे जब जो है हिमालय का रीजनल डिवीजन किया था, क्षेत्रीय विभाजन किया था, तो उसमें से तीस्ता भी एक रिवर थी जो हिमालय को जो है डिवाइड है। जैसे हमने उसमें कहा था कि कश्मीर हिमालय है, कुमाऊं हिमालय है, नेपाल हिमालय है, आसाम हिमालय है। तो उनके बीच में सब जगह पर हमें जो है रिवर्स मिली थी जो उसको दो हिस्सों में बांट रही थी। उनमें से तीस्ता भी जो है एक नदी थी। उसके अलावा रंजित है, यहाँ पर मैप में आपने पीछे देखा था, ये भी जो है ट्रिब्यूटरी है, ये तीस्ता की ट्रिब्यूटरी। और बाद में फिर ये भी किस में मिल जाएगी? ब्रह्मपुत्र में। और ये जो निकलती है ये हिमालय के पहाड़ों से निकलती है, सिक्किम के पश्चिमी वाले हिस्से से। और ये एक एवरग्रीन रिवर है, यानी हमेशा इसमें पानी रहता है। और इसमें विशेष रूप से वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, यानी जो जल क्रीड़ा होती है, जिसे कई तरह के जो खेल होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स के बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर भी जो है इसी तरह के छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं। ये रंजित नदी है। उसके अलावा ये मानस है, ये ब्रह्मपुत्र की बड़ी ट्रिब्यूटरी में से एक है, बड़ी नदियों में से जो है एक आती है। और इसकी जो कुल लंबाई बैठती है वो 376 किलोमीटर के आसपास है। बड़ी बटी हुई है दो जगह पर। एक हिस्सा तो इसका भूटान में है, तो ज़्यादा हिस्सा इसका भूटान में है, लगभग 272 किलोमीटर इसका भूटान में है। और बाकी बैठता है भारत में लगभग 104। टोटल मिला के 376 किलोमीटर मानस नदी की लंबाई तो भूटान से ही निकलने वाली ये प्रमुख नदी है। और फिर जो है ये भारत में जो है इबाहाला, इबाला आंध्रा अरुणाचल प्रदेश में जो है ये एंट्री करती है उस पॉइंट्स पे। और ये जो है भूटान की सबसे बड़ी नदियों में से एक है मानस। जब आप इसे मैप से देखेंगे तो ये आप देख रहे हैं इसमें
ये भूटान, और ये भूटान से आने वाली नदी है मानस। तो ये जो है भूटान की सबसे बड़ी नदी में से एक है मानस। उसके अलावा यहाँ पर जो है बराक रिवर भी है जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, और ये जो है मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है बराक नदी। परंतु जो है ये 3 राज्यों से होके बहती है। इसमें जो है मणिपुर भी है, आसाम भी है और मिजोरम, 3 राज्यों से होकर जाती है। और इसमें जो है कई सारी फिर जो है सहायक नदियां हैं इसकी, छोटी छोटी। तो इसमें जो है सोनाई, जिरी, बिरी, मधुरा और जतिंगा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, यानी छोटी छोटी नदियां हैं। और जब हम इसे देखेंगे तो आगे जाकर के ये सीधे जो है ब्रह्मपुत्र में भी नहीं मिलती है, अकेले है, जाती तो उसी पैरेलल में है परंतु एग्जैक्ट उसमें भी नहीं मिलती है, बल्कि जो है बांग्लादेश में एंट्री करती है। और तब किसके साथ में मिलती है आगे जा कर के, जो मेघना है। तो मेघना भी एक हिस्सा है। फिर मेघना बाद में किस में मिल जाएगी, इसी ब्रह्मपुत्र के साथ में। तो ये एग्जैक्टली जो है सीधा पहले ब्रह्मपुत्र में नहीं मिलती, मेघना में मिलती है बांग्लादेश में जा कर के। और इस नदी का जो बेसिन है, उस बेसिन की एक कुछ खास बात है, और वो खास बात है कि जो मासिन राम और चेरापूंजी दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मेघालय में, जहाँ पर जो है विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, वो इसी नदी के जो है बेसिन में आते हैं। तो ये मासिन राम और चेरापूंजी हैं, लोकेटेड इन द बेसिन्स ऑफ दिस रिवर, जहाँ पर जो है विश्व में सबसे अधिक जो है बारिश होती है। और इसका बारिश होने का कारण हमने बताया, पीछे भी डिस्कस किया था, कि यहाँ पे इस तरह का जो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ढांचा बना हुआ है, कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है मानसून विंड रुकी रहती है गारो, खांसी, जैंतिया पहाड़ियों के बीच में, और तब वहाँ पर बारिश की सबसे अधिक संभावना होती है। तो ये है जो है बराक रिवर, ये इस तरह से जो है ये बहती है। तो ये सारी जो है सहायक नदियों के अंदर आती है। ये हो गई है ब्रह्मपुत्र और उससे जुड़ी हुई नदियों का महत्वपूर्ण हिस्सा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को क्वेश्चन डाउट यहाँ से? हाँ, मेघना नदी, मेघना खुद एक नदी है, और जब आगे जाकर के जो है पद्मा ब्रह्मपुत्र में मिलती है तो तब वो मेघना के नाम से जानी जाती है। तो ये तो हो गया है नॉर्थ वाले हिस्से का पूरा ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें इंदस पढ़ लिया हमने, गंगा रिवर सिस्टम पढ़ लिया, और अब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ लिया। अब बचता है इसमें साउथ वाला हिस्सा, दक्षिण वाला हिस्सा, पेनन्सुलर वाला हिस्सा। तो इसको हम प्रायद्वीपीय हिस्सा बोलते हैं, और पीछे हमने इसको पढ़ा था। तो ये है नेक्स्ट वाला हिस्सा, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पेनन्सुलर रिवर्स। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अपवाह तंत्र है, वो हम नीचे की तरफ से जाएंगे। ये जो पेनन्सुलर इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ पर जो है जियोलॉजिकल कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसके कारण जो यहाँ पर जो शेप बनी है लैंड की, वो 3 तरह से डेवलप्ड हुई है। और इसलिए जो है वहाँ पर कुछ नदियाँ वेस्ट की तरफ जाती हैं, कुछ नदियाँ ईस्ट की तरफ आती हैं, और कुछ नदियाँ जो है नीचे की तरफ आती हैं। यानी वहाँ पर जो शेप बनी हुई है लैंड की, वो 3 तरह से डेवलप्ड हुई है, और इसलिए 3 डायरेक्शनों में वहाँ पर नदियाँ जाती हैं। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि 3 मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स दैट शेप्ड दीज ड्रेनेज सिस्टम। तो इसलिए जो है ये नदियाँ 3 डायरेक्शनों की तरफ यहाँ पर जाती हैं। ये जो है टर्सरी पीरियड है, टर्सरी काल है,
और इस टर्सरी काल का जो डेवलपमेंट हम मुख्य रूप से देखेंगे, ये वेस्टर्न वाला जो हिस्सा है भारत में, यानी पश्चिमी वाला हिस्सा। तो जब आप साउथ की तरफ जाएंगे तो जो पश्चिम वाला हिस्सा है वो इसके अंदर मुख्य रूप से आएगा। तो आप जैसे देखते हैं कि जो साउथ इंडिया है ये, और ये जो बीच का हिस्सा है, तो यहाँ पर क्या है, पूरा एक वेस्टर्न घाट है, ये पूरा का पूरा ईस्टर्न घाट है, और यहाँ ऊपर क्या है, डेक्कन प्लेट्यू। इस प्लेट्यू में आप देख रहे हैं कुछ नदियाँ कहाँ आती हैं, इस साइड आती हैं, जिसमें कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती। कुछ नदियाँ जो है, बाकी नदियाँ यहाँ से ऐसी जाती हैं, ये जो है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियाँ हैं। यहाँ ऊपर आएंगे तो यहाँ जो है ये ऐसी नीचे की तरफ आती है, और ये तो यहाँ एक सेप इधर की तरफ हो गए, एक इधर की हो गया, एक इधर की तरफ हो गया, 3 सेप। तो इसी 3 डेवलपमेंट को हम यहाँ समझ रहे हैं कि टर्सरी पीरियड में ये पश्चिम वाला हिस्सा नीचे की तरफ दब जाता है, पहला। दूसरा, ड्यू टू द अपलिफ्ट ऑफ हिमाचल इन नॉर्दर्न ऑफ पेनिनसुलर। तो जो ये अब ये जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये अलग ही शेप में आता है। इसके ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे उसकी शेप अलग है, कुछ नदियां नॉर्थ की तरफ मूव कर जाती हैं उसमें, कुछ जो है वेस्ट की तरफ चली जाती हैं। तो जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी का जो शेप है जो वेस्ट की तरफ जा रही हैं, वो भी एक डेवलपमेंट है यहाँ पे। तो ये नर्मदा और ताप्ती 2 मुख्य नदियाँ इस वाले हिस्से में आएंगे। और तीसरा वाला हिस्सा है कि यहाँ से नदी तो यहाँ वेस्ट से निकल रही है और जा कहाँ रही है, वो ईस्ट की तरफ। तो इसका मतलब यहाँ शेप इस तरफ बनी हुई है। तो ये तीसरा पार्ट है, ड्यूरिंग द टर्सरी पीरियड पेनिनसुलर इंडिया टिल्टेड टूवर्ड्स ईस्ट। ये जो है ईस्ट की तरफ टिल्ट हो गया, यानी नीचे की तरफ धंस गया। और इसीलिए जो है ये जो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये ईस्ट की तरफ बहती हैं। तो ये 3 मेजर डेवलपमेंट है जिनको हम जियोलॉजिकल इवेंट्स ऑफ टर्सरी पीरियड के नाम से जानते हैं। और इसलिए फिर ये 3 तरह की ड्रेनेज यहाँ डेवलप्ड होती हैं पेनिनसुलर इंडिया के अंदर। तो ये तो एक समझने वाली बात हुई कि नदियाँ यहाँ 2-3 डायरेक्शनों में क्यों चलती हैं। अब ये जो है मूल नदियां हैं पेनिनसुलर इंडिया की। ये आप देख रहे हैं डायरेक्शन, यहाँ ये नर्मदा हो गया, ये वेस्ट की तरफ जा रही है। ये जो है ताप्ती हो गई, ये भी वेस्ट है। ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। हमारे पास कई बार क्वेश्चन आता है कि पश्चिम की तरफ कौन सी नदियां जाती हैं, जबकि हमने कहा था कि जब हम पीछे आपको बता रहे थे तो कुछ नदियां ढलान की तरफ जाती हैं और कुछ नदियां ढलान के अगेंस्ट में जाती हैं। So these are the rivers that are moving against the slope, against the slope। तो ये स्लोप नहीं है, ये उसके अगेंस्ट में जा रही हैं। तो ये हमने कहा था कि इन नदियों का जो डेवलपमेंट हुआ होगा वो पहले से रहा होगा, बाद में जो है बाकी जो है वहाँ पे जियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होते हैं और आगे पीछे के हिस्से उड़ जाते हैं, परंतु ये अभी भी अपने डायरेक्शनों में चल रही हैं। या फिर जैसे हमने इंडस रिवर को बताया था कि वो भी इसी तरह की है। इसके अलावा ये महानदी है, यहाँ पे ये हो जाएगी, यहाँ पे गोदावरी, ये हो गई कृष्णा, ये हो गई कावेरी। ये तो ये साउथ इंडिया की या पेनिनसुलर इंडिया की मुख्य। तो आप यहाँ से देखते हैं कि ये वेस्टर्न घाट, यहाँ से नदियाँ ऐसी आ रही हैं, इधर से नदियाँ ऐसी आ रही हैं, यहाँ से नदियाँ ऐसी आ रही हैं, यहाँ से इसी वाले हिस्से से कुछ नदियाँ क्या होती हैं, ऊपर भी चढ़ते हैं, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये तमाम जो है। तो ये जो है शेप के कारण है कि कहाँ पर कैसी शेप है। अब अगर हम इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, इनकी विशेषताएं देखें इन नदियों की, तो विशेषताएं हमें क्या क्या मिलती हैं। पहला है फ्लो ऑन अ फिक्स्ड रूट। ये ज़्यादातर अपने नियमित रूट पे चलती हैं, यानी ये डायरेक्शन बदलती नहीं है ज़्यादा, अपने रेगुलर रूट पे चलती हैं। जबकि हम हिमालयन रिवर को देखते हैं या फिर जो है ब्रह्मपुत्र रिवर्स को तक में, वहाँ नदियाँ अपना रास्ता बदलती हैं।
ये नहीं बदलती। तो ये प्लेटो वाला हिस्सा है, हार्ड रॉक्स है यहाँ पे। यानी अगर हम बात करेंगे पूरे भारत का, तो पूरे भारत में एक तो हो गया पेनिनसुलर इंडिया, एक हो गया हिमालयन रीजन। इन दोनों में पुराना कौन सा हिस्सा है? पुराना कौन सा है? पेनिनसुला। पेनिनसुला पुराना हिस्सा है, यहाँ वहाँ हार्ड रॉक्स है, जबकि हिमालय नया हिस्सा है। इसलिए वहाँ पर जो मॉडिफिकेशन लगातार होते जा रहे हैं, इसलिए नदियों के रास्ते भी बदलते जाते हैं। नदियों के रास्ते कोई ऐसा नहीं बदलता कि जो 2-4 दिन में, 2-4 साल में, इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है, पर फिर भी बदलते हैं। तो ये नदियाँ साउथ वाली पेनिनसुलर वाली नहीं बदलती हैं, एक। दूसरा, दे फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल, ज़्यादातर तो बंगाल की खाड़ी में आती हैं। कुछ इसमें से कहाँ जाती हैं? अरेबियन सी। नर्मदा एंड ताप्ती फॉल इनटू द अरेबियन सी थ्रू द फॉल्ट वैली। यानी जो है ये फॉल्ट वैली बनाती हैं ये दोनों, क्योंकि ये जो नदी जब अगेंस्ट में जाती है तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा? रॉक को काटना पड़ेगा। और जब रॉक को काटेंगे तो फिर वहाँ जो है फॉल्ट वैली बनेंगे, और इनको भ्रंश घाटियाँ बोलते हैं हम। तो हम यहाँ पर जब ये नदियाँ बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती, तो ये बहुत बड़ा बड़ा, जैसे इधर से पहाड़, इधर से पहाड़, उसके बीच में से ऐसी बह रही हैं। तो यहाँ मार्बल रॉक्स भी हैं। तो जो मार्बल काला पत्थर निकलता है भारत में काफ़ी ज़्यादा, वो इस नदी के इर्द गिर्द से निकलता है। और चूंकि ये काट के गिरती हैं तो इसलिए क्या बनाती हैं? वाटरफॉल भी बनाती हैं, यानी जल प्रपात भी बनाती हैं। इसमें से धुआंधार वाटरफॉल इसमें जबलपुर के पास में बना हुआ इसी नदी पे। तो ऐसी कई सारी खूबियां हैं इन नदियों की। उसके अलावा दे हैव लेस वाटर इन कंपैरिजन टू हिमालयन रिवर्स। जो हिमालय की नदियां हैं उनके कंपैरिजन में इसमें पानी कम है, और इसका कारण क्या है कि ये नदियां ज़्यादातर डिपेंड्स होती हैं बारिश पे। जबकि हिमालयन रिवरों को बारिश तो एक एक्स्ट्रा हो सकता है उनके, बट उनके पास ऑलरेडी पानी होता है ग्लेशियर के कारण और स्नो मेल्टिंग के कारण। तो इसलिए यहाँ पानी कम है। और द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर्स इज डेंड्रिक, यानी ये वृक्षाकार, यानी ऐसे जो है वृक्ष की तरह जो है चलती हैं। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया। तो हमारे पास जब मेंस में क्वेश्चन आए कि जो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया, तो तब हमें ये पॉइंट्स उसके अंदर मेंशन करने पड़ेंगे कि हम जो है इसको मिनिमम 50 शब्द में, 125 शब्द में, इस तरह के जो है इसको लिखें। सो व्हाट वी हैव टू राइट ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे इसके। ये जो है पेनिनसुला देख रहे हैं आप पूरा, ये पूरा का पूरा जो है जहाँ से जो है ये नदियाँ बहती हैं। अब इसमें से जो है जो नदियाँ अरब सागर में जा रही हैं, तो जैसे हमने कहा कि ये नदियाँ रिफ्ट वैली से होके जाती हैं। रिफ्ट का मतलब है बिल्कुल भ्रंश घाटी, यानी ढलान है बहुत ज़्यादा। तो जब ये नदियाँ जो है वेस्ट की तरफ जाती हैं तो बहुत तेज़ी से बह के जाती हैं, और तेज़ी से बह के जाती हैं तो जैसे ये ओशन में गिरती हैं तो वहाँ तेज धार के कारण जो है पूरा गड्ढा बना देती हैं, और उस गड्ढे को कहते हैं हम एस्चुअरी। तो एस्चुअरी बनती हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जबकि ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्या बनाती हैं? डेल्टा। ये मैंने पीछे बताया था आपको, ये क्वेश्चन भी हमारे पास कई बार आता है कि एस्चुअरी कौन सी नदी बनाती हैं, डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं। तो नर्मदा दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न साइड ऑफ अमरकंटक प्लेट्यू। तो अमरकंटक पठार है मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है नर्मदा रिवर। इस अमरकंटक प्लेट्यू की जो हाइट है 1057 मीटर के आसपास है। तो आप हाइट से देख रहे हैं कि काफ़ी कम हाइट है ये, यहाँ से निकलती है। और जब ये नदी आगे बहती है तो इसके नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ दो रेंज आती हैं। इसमें नॉर्थ की तरफ है विंध्या रेंज, साउथ की तरफ है सतपुड़ा रेंज। तो दो रेंज इसके अंदर आती है, उसके बीच से होके बहती है ये नदी। और जब ये नदी बहती है तो हमने कहा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है ढलान के, तो ये क्या बनाती है? महाखड्ड, यानी बड़े बड़े गहरे गहरे खड्ड बनाती है। इनको हम कहते हैं इंटरलॉक्ड जॉर्ज, इंटरलॉक्ड गॉर्ज जो होते हैं ये बनाती है। और ये जो है मार्बल रॉक्स है यहाँ पर, पर्टिकुलर यहाँ पर जो है
जबलपुर वाला हिस्सा है जहाँ पर जो है इसमें एक बहुत बड़ा जल प्रपात बनता है यानी वाटरफॉल, उसको हम कहते हैं धुआंधार वाटरफॉल। तो ये इसकी विशेषता है, और कुल मिला के इसकी जो लंबाई बैठती है भारत में 1312 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। आप इसको मैप के साथ में देख सकते हैं। ये हो गया अमरकंटक मध्य प्रदेश, और फिर ये बह रही है, ये जबलपुर आ गया, फिर उसके बाद ये है, ये इसमें जो है इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बने हैं, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी बने हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये लास्ट वाले इसमें सरदार सरोवर, महेश्वर, नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर, तवा, ये जो है प्रोजेक्ट्स बने। इसमें सबसे बड़े में से एक है सरदार सरोवर डैम। तो सरदार सरोवर तो हम उसको नर्मदा डैम बोलते हैं ज़्यादातर। तो ये जो है मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र, गुजरात, ये 2-3 स्टेट इसके अंतर्गत आते हैं। तो गुजरात में जो पानी वगैरह काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो पाता है वो इसी नदी के कारण वहाँ पर है। तो ये जो है फीचर्स हैं नर्मदा नदी के। उसके अलावा जो है ये अरब सागर में जब गिरती है तो कौन सा जगह है ये, भरूच, भरूच जगह है जहाँ पर ये गिरती है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो है तेजी से बहने वाली नदियाँ, तो ये एस्चुअरी बनाती है वहाँ पे। तो ये जो एस्चुअरी बनती है करीब करीब 27 किलोमीटर लंबी एस्चुअरी है ये, 27 किलोमीटर लॉन्ग। उसके अलावा इसमें जो बड़ा प्रोजेक्ट है सरदार सरोवर है, और इसका जो ड्रेनेज एरिया है कि कितने एरिया में जो है ये अपवाह बहकर जाती है, 93,180 किलोमीटर के आसपास का इसका ड्रेनेज एरिया है, जहाँ से जो है ये बहकर जाती है। और इस तरह से इसमें आप ये जो है इसका रीजन है जहाँ से हो कि ये आगे बहती है, और इसमें ये छोटी छोटी जो है ट्रिब्यूटरीज इसमें आप इसको इनिशियली ये देख रहे हैं, ये कैमूर पहाड़ियाँ इसमें, यहाँ नीचे ये अमरकंटक वाला पॉइंट हो गया। हमने कहा था कि ये दो रेंज के बीच में आती है। इसमें ऊपर वाली रेंज हो गई विंध्या रेंज, नीचे हो गई इसमें सतपुड़ा रेंज, और तब जो है ये इधर ही पहुंच जाती है। और ये गुजरात वाला पॉइंट्स आप इसके अंदर देख रहे हैं, उससे होकर के फाइनली गिर जाती है अरेबियन सी। उसके अलावा जो है इसी के नीचे दूसरी नदी है ताप्ती। ये कहाँ से निकलती है, ये भी सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, मुल्ताई क्षेत्र है जहाँ से ये निकलती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर के आसपास है, और इसका ड्रेनेज एरिया नर्मदा से छोटा है यानी 65,145 स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो बड़ा हिस्सा है ये आता है महाराष्ट्र में, 79% हिस्सा तो महाराष्ट्र में, यानी ज़्यादा पानी महाराष्ट्र में। फिर मध्य प्रदेश में 15% और गुजरात में थोड़ा ही है इसका हिस्सा, दैट इज अराउंड 6%। तो 3 राज्यों में इसका जो है आप ये ड्रेनेज देख सकते हैं। हमें क्वेश्चन पे पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर, अगर उसने क्वेश्चन ज़्यादा को कंप्लीट कर दिया। और ये दो पहाड़ी, ये भी दो पहाड़ियों से, तो ऊपर हमने देखा था विंध्या और सतपुड़ा, फिर सतपुड़ा है और सतपुड़ा के नीचे है अजंता। तो ये अजंता और सतपुड़ा के बीच से जाती है। तो सतपुड़ा और अजंता पहाड़ियों के बीच से होके जाती है ताप्ती, और ये इसका जो है ताप्ती नदी का ये जो है हिस्सा है, ये कहाँ कहाँ से होके जा रही है, किधर किधर से होके जा रही है ये। सो दिस ऑल इज अबाउट द पेनन्सुलर रिवर्स। तो ये तो ऊपर की हो गई हैं। इसमें नीचे फिर हमने जो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, इनको थोड़ा और पढ़ना है, तो फिर ये पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पूरा हो जाएगा। यहाँ से कुछ पूछना है?